सभी को नमस्कार। मैं इंदु आर्य, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम विज्ञान क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं के बारे में जान चुके हैं। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के बाद अब यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति साधारणतः हम उस पद्धति को कहते हैं जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है और इसके लिए वह अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य किसी प्रविधि की सहायता से तथ्यों को संकलित करता है। उसके बाद उसका वर्गीकरण और सारणीकरण करता है, विश्लेषण और व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालकर नियमों का प्रतिपादन और सत्यापन करते हैं और इसकी सहायता से वह पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को अन्य जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी समझाया है। जैसे लुंडबर्ग ने लिखा है, वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। एक अन्य स्थान पर लुंडबर्ग ने लिखा है, समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में लिखा है, वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई भी विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। आगे हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली विशेषता है, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक से अधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी विशेषता है, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करते हैं। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराधी अथवा वेश्यावृत्ति की समस्याओं का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। तीसरी विशेषता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। चौथी विशेषता है, क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में हम क्या है का उल्लेख करते हैं।
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आदि तथ्यों पर वैज्ञानिक का ध्यान नहीं जाता है, अथवा हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में हैं ठीक वैसा ही चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति प्रथा का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं। वह यह बताने का प्रयत्न नहीं करता है कि वे अच्छी हैं या बुरी। अगली विशेषता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। वह यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करते हैं, और ये दोनों ही उदाहरण कार्य कारण संबंधों की व्याख्या के लिए बहुत ही सही हैं। नेक्स्ट विशेषता है सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही हम सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। जैसे मान लीजिए तथ्यों के आधार पर प्राप्त एक निष्कर्ष है कि जो टूटे हुए परिवार होते हैं वो बाल अपराध के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं। इसका मतलब ये है टूटे हुए परिवार का तात्पर्य होता है कि जो या तो पति पत्नी में तलाक हो जाता है या फिर वो दोनों अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से जब परिवार एक जगह जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो उसमें जो बच्चे हैं वो बच्चे बाल अपराध करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट विशेषता है सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। नेक्स्ट विशेषता है भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान में क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम दें तो समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा या जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी और परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। अगली विशेषता है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह तर्क पर आधारित है। तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा हुआ है। किसी बात को बुद्धिमत्तापूर्वक प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है, इसके लिए तर्क देना आवश्यक होता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार तथ्य भी दिए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए हम
ऐसी पद्धतियों एवं उपकरणों के चुनाव पर जोर देते हैं जो तर्कसंगत हो या तार्किकता पर आधारित हो। नेक्स्ट विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रह, उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसका पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बने। उसे पूर्णतः निष्पक्ष होकर तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना चाहिए, निष्कर्ष निकालने चाहिए। तभी हम अध्ययन को वस्तुनिष्ठ अध्ययन मानते हैं। ये सारी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं। वैज्ञानिक पद्धति में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।